नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़कात जिन ज़ेवरों पर फर्ज होता है, जो आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, सोना चांदी, इन पर ज़कात फर्ज होते हैं। जो मिक़दार मैंने बताया आपको याद होगा। तो अब जो है बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि घरों में किसी के घर में लड़की जवान हो रही है और उसके माँ बाप जेवर खरीद कर उसको जमा करते हैं, ताकि मेरी बेटी की जब शादी का वक्त आएगा तो मैं जेवर को उसको तोहफे में दूंगा, जहेज के तौर पे उसको दूंगा। तो अब आया क्या इन जेवरों पर भी ज़कात फर्ज होगा? जी हाँ, इन पर भी फर्ज होगा ज़कात। इसलिए कि जेवर अगर रखने के हो या बरतने के हो या पहनने के हो, इन जेवरों पर ज़कात ये फर्ज हो जाएगा, चाहे आप अपनी बेटी की शादी ही के लिए क्यों ना बनाए, इस पर भी आपको ज़कात अदा करनी होगी। क्योंकि वो माल है, सामान है, सोना चांदी है, तो इसका भी आपको 2.5% जो कैश होगा, जो उसका अमाउंट बनेगा, उसका निकालना होगा। तो ये वो लोग याद रखें जो अपनी बच्चियों की शादी में, शादी कराने के वक्त देने के लिए जो जेवर रखते हैं बना करके, तो उन जेवरों पर भी ज़कात फर्ज होता है। अगर नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे। इस पर भी ज़कात आपको देनी होगी। यही शरीयत का हुक्म है, शरीयत का यही फैसला है। अगर जेवर आपने बनवा कर रखा हुआ है, लेकिन उसका मिक़दार, सोने की जो जेवर आपने बनाई है, चेन हो, लॉकेट हो, उसकी मिक़दार जो है, अगर सोना 7.5 तोला नहीं है और चांदी 52.5 तोला भी नहीं है, दोनों का मान लीजिए का चांदी के जेवरात 50 तोले ही हैं और सोने के जेवरात 6 तोले बनाया गया है, तो अब जो है, चूंकि अगर सोना 7.5 तोला रहेगा तब ज़कात होगा, और अगर चांदी 52.5 तोला होगा तभी ज़कात देनी होगी। लेकिन यहां पर यह है कि कायदा यह है, जैसा पहले मैं बता चुका हूं, उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि जिस चीज में गरीबों का ज्यादा फायदा हो, तो शरीयत ने गरीबों के फायदे को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि जिसमें गरीबों का फायदा हो ज्यादा, कि अब सोने और चांदी कम है तो उनको आपस में इंक्लूड कर लें। अब दोनों मिलाने पर अब चांदी के बराबर उसका वजन हो गया, मतलब वो 52.5 तोला के बराबर हो गया। तो अब जो 52.5 तोला का जो रेट के, जो उस दिन के हिसाब से, अगर साल गुजर रहा है तो उस दिन के हिसाब से जो रेट मार्केट वैल्यू होगा, तो उस हिसाब से आपको 52.5 तोला चांदी की ज़कात 2.5% आपको निकालनी होगी। दोनों को मिला दिया, सोना और चांदी को। तो अब जो है, सोना और चांदी को मिलाने पर जो चांदी का भाव होगा, जो चांदी का करंट जो मार्केट वैल्यू होगी, तो चांदी के जितने भी उससे निसाब बनेंगे, तो उस चांदी के निसाब पर आपको ज़कात अदा करनी होगी। सोना और चांदी दोनों अगर मिला दिए, तो अब जैसे चांदी आपके पास अगर 50 तोला है और सोना 6 तोला ही हो रहा, दोनों का मिला दिए, तो अब दोनों को मिलाने पर जो चांदी का वैल्यू बनेगा, जैसे 50 और 6 56 तोला, तो अब 56 तोला अब जो वो चांदी का रेट अब जो है देख लें, और उसके हिसाब से, मार्केट प्राइस के हिसाब से आप 2.5% निकाल दें, ज़कात अदा हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।